महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति है, आरएसएस जहां एक तरफ हमला बोल रहा है अजीत पवार पे, सीटों पे एनडीए में बात नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले ही अमित शाह से मुलाकात के लिए अजीत पवार दिल्ली में पहुंचे थे। वहीं अब ये खबर आ रही है कि जो शरद पवार की एनसीपी है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि गठबंधन की कोई भी गुंजाइश नहीं है अजीत पवार के साथ, यानी अजीत पवार अब जाके भी एनसीपी में नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें एनसीपी शरद पवार के नेता जयंत पाटिल ने गुरुवार को कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। पाटिल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को हाल ही में लोकसभा चुनाव में लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया, जिसके कारण महाविकास आघाड़ी के तहत उसने जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 8 सीटों पे उसे जीत मिली। पाटिल ने आगे कहा कि राकांपा 2 दलों में बंट गई है, दोनों ने अपने अपने चुनाव निशान पा लिए हैं, दोनों के बीच गठबंधन का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। आपको बता दें अजीत पवार की एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से सिर्फ रायगढ़ की सीट वो बचा पाई, सिर्फ वही सीट जीत पाई, और जिसे कहा जा रहा था कि वो एनसीपी अजीत पवार की प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी, जो कि बारामती और शिरूर था, वो दोनों के दोनों सीटें हार गई। इसके बाद से अजीत पवार और ज्यादा कमजोर दिखाई देते हैं। उनकी कमजोरी में एक और चोट मारता है उनके नेताओं का उनका साथ छोड़ना। आपको बता दें हाल ही में पिंपल चिंचवाड़ा के एनसीपी चीफ अजीत गवाड़े ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा स्टूडेंट विंग के चीफ यश साने, पूर्व कॉर्पोरेट राहुल भोसले और पंकज भालेकर ने इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में नेताओं का छोड़ के जाना यह बता रहा है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अजीत पवार को साफ तौर पे मना कर दिया गया कि उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, अजीत पवार वापसी करना चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इन नेताओं का छोड़ के जाना यह बताता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अजीत पवार के साथ अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस हमलावर है अजीत पवार को लेके, अब एनडीए की सीट बंटवारे में अजीत पवार के खाते में कितनी सीटें जाती हैं वो तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।